गीता सुगीता कर्तव्या किमन्वय शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मनाभुनि श्रद्धा। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवत गीता लिखने के बाद अंत में लिखा है कि गीता को सुगीता करने योग्य है, अर्थात इसे सही ढंग से पढ़कर अर्थ और भाव सहित इसे अंतःकरण में धारण करना चाहिए और यही हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ शाश्वत ज्ञान है। यह क्रियात्मक ज्ञान है, इसलिए इसे अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण करने को कहा गया है। अगर हम इसे याद करते हैं, पढ़ लेते हैं, तब भी इसके ज्ञान को हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे, इसके ज्ञान को हम समझ नहीं पाएंगे। अगर इसके ज्ञान को समझना है तो इसे आत्मसात करना अति आवश्यक है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर आर.बी. भदौरिया सभी सनातनी बंधुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज के इस साक्षात्कार में हम ब्राह्मण, पंडित, द्विज और विप्र जैसे शब्दों का संस्कृत व्याकरण और अपने शास्त्रों के अनुसार विश्लेषण करेंगे। इसका सही अर्थ जानेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे कि इसका सही अर्थ क्या है और इसकी व्याख्या क्या है। सामान्य स्थिति में हम 8वीं, 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी को कहें कि ब्राह्मण के समानार्थी शब्द बताओ, तो वह पंडित, द्विज और विप्र बता देगा और उसकी बुद्धि सीमा के अनुसार यह उत्तर उसका सही भी होगा। लेकिन अगर हम हमारे शास्त्रों के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसका विश्लेषण करें और इसका सही अर्थ जानें, इसकी व्याख्या करें, तो इन सब के अर्थ और इन सब की व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। मूलतः पंडित, ब्राह्मण, द्विज और विप्र ये व्यक्ति विशेष की आध्यात्म और ज्ञान की अवस्था और स्थिति के प्रतीक हैं। व्यक्ति आध्यात्म और ज्ञान की किस अवस्था को प्राप्त हुआ है, ज्ञान की किस स्थिति तक पहुंचा है, उसके द्योतक हैं। और जो व्यक्ति अध्यात्म और ज्ञान की जिस अवस्था को प्राप्त होता है, जिस स्थिति में पहुंचा होता है, उसे ये संज्ञाएं हमारे शास्त्र अनुसार दी जाती हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सृष्टि के निर्माण के कारणभूत 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिसमें एक वायु महाभूत है। ठीक इसी प्रकार हम 8, 9, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को कहें कि वह वायु के समानार्थी शब्द लिखे, तो वह हवा, पवन और समीर लिख देगा और उसकी बुद्धि सीमा के अनुसार यह उत्तर सही भी होगा। लेकिन अगर हम हवा, पवन और समीर का विश्लेषण करें, इसका सही अर्थ जानें, तो इन सब के अर्थ अलग अलग होते हैं उनकी स्थिति के अनुसार। लेकिन मूलतः ये तीनों वायु के ही स्वरूप हैं। वायु किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, उसके द्योतक हैं। जैसे कि जब वायु एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होता है, चलायमान होता है, तब वह स्थानांतरित हो रहे वायु को, चलायमान वायु को हम पवन कहते हैं। और इसी वायु में जब अन्य गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि गैसों का जब मिश्रण होता है, तब इसे हम हवा कहते हैं। गर्मी के समय में समुद्र, मैदानी प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ वायु का दबाव कम और ज़्यादा होता है। जिस स्थान पर वायु का दबाव ज़्यादा होता है, उस स्थान से जहाँ पर वायु का दबाव कम होता है, वहाँ पे वायु चलायमान होता है, वायु स्थानांतरित होता है। इस प्रकार तापमान बढ़ने और घटने के साथ जब वायु एक जगह से दूसरे जगह पर चलायमान होता है या स्थानांतरित होता है, तब इसे हम समीर कहते हैं। इस प्रकार हवा, पवन और समीर मूलतः वायु के ही स्वरूप हैं, लेकिन उसकी विभिन्न स्थितियों और विभिन्न अवस्था को सूचित करते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण, पंडित, द्विज और विप्र, मैंने कहा यह व्यक्ति की आध्यात्म और ज्ञान की अवस्था और स्थिति के सूचक हैं। आज हम इन्हें ही विश्लेषित करेंगे। सर्वप्रथम हम शब्द लेते हैं पंडित। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि जिसके पास पांडित्य है वह पंडित है। पंडित अर्थात विद्वता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा तमाहु पंडिता बुधा। अर्थात जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म दर्शन की स्तुति कर रहा है, अर्थात कर्म में भी अकर्ता के रूप में अपने आप को देख रहा है और अकर्म में भी कर्म को देख रहा है, जो व्यक्ति के सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म तो कर रहा है लेकिन किसी भी प्रकार के काम से रहित होकर, काम दो प्रकार के होते हैं, इच्छात्मक और द्वेषात्मक। जो व्यक्ति अपने सारे कर्म इच्छात्मक और द्वेषात्मक काम से रहित होकर कर रहा है, जो व्यक्ति के कार्य में किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं है, वह व्यक्ति पंडित है। और जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को, अपने सारे पाप पुण्य रूपी कर्म को ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर देता है, वह पंडित है। अर्थात जिस प्रकार के स्वर्ण या सोना जब उसमें दूषित या अशुद्धि मिल जाती है तो उसे हम अग्नि में दग्ध करते हैं और अग्नि में दग्ध होने के बाद हमें 24 कैरेट या 16 आना शुद्ध स्वर्ण प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब कर्म पाप पुण्य रूपी कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, तब वह कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं, सम भाव से किए गए कर्म हो जाते हैं। फिर से एक बार कहूं तो जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म रूपी दर्शन की स्तुति कर रहा है, जो व्यक्ति के सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं, जो व्यक्ति सारे के सारे अपने पाप और पुण्य रूपी कर्म को ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर चुका है, वह भगवत गीता के अनुसार पंडित कहा जाता है। अर्थात यह भी एक आध्यात्म और ज्ञान की अवस्था भी एक स्थिति हुई। दूसरा शब्द आता है ब्राह्मण। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि ब्रह्म जाने तीति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया है वह ब्राह्मण है। ब्रह्म अर्थात क्या है? इस ब्रह्मांड में समस्त चर अचर के अंदर जो रमण कर रहा है, जो कण कण में और बड़े से बड़े बृहद पिंड में जो रमण कर रहा है, वह ब्रह्म है। आदि महाकवि शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह पूरे जगत के अंदर सिर्फ ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। इसे विद्वान लोगों के बारे में कहा गया है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, जिस सत्य को ज्ञानी लोग अलग अलग नाम से जानते हैं वह ब्रह्म है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्षमा दम तपो शौचम शांति राजमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कि ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्षमा, जो अपने मन को, अपनी मन की गति को स्थिर करने में लगा हुआ है, मन को एक जगह पर अर्थात ईश्वर में लगाने में लगा हुआ है। मन जो कि ध्वज की पताका की पूंछ की भांति चलायमान होता है, उसको, उस चंचल मन को स्थिर करने में लगा हुआ है या उसने एक जगह पर ईश्वर में स्थिर कर दिया है, वह ब्राह्मण है। हमारी इंद्रियां जो कि बाहरी विषय उपभोग में लगी रहती हैं, उन्हें बाहरी या बाहरी विषय उपभोग से मोड़कर अंदर की ओर स्व जानने की ओर जो मोड़ रहा है या जिसने मोड़ लिया है, वह ब्राह्मण है। स्व जानना अर्थात को अहम से तत्वमसी की यात्रा में या को अहम से तत्वमसी की ओर जिसने अपनी इंद्रियों को मोड़ दिया है, वह ब्राह्मण है। जो धर्म आचरण करने में कठिन से कठिन कठिनाई को भी सहन करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है, वह ब्राह्मण है। जिसके मन, कर्म और वाणी में हमेशा सरलता रहती है या एकात्मता रहती है, एक रूपता रहती है, वह ब्राह्मण है। जिसमें कभी कुटिलता नहीं दिखाई देती, वह ब्राह्मण है। जो अपने शत्रुओं को, अपने द्वेष करने वालों को के प्रति भी जिसके मन में हमेशा क्षमा भाव रहता है, वह ब्राह्मण है। जो वेद और यज्ञादि क्रियाओं में आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, वह ब्राह्मण है। जिसने वेद के ज्ञान को आत्मसात किया है, जो ईश्वर के प्रति समर्पित है या जो ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, वह ब्राह्मण है। इस प्रकार
क्षम दमः तपो शोचम शांति रार्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवत गीता के अनुसार इस गुण कर्म के आधार पर जो जी रहा है वह ब्राह्मण कहा जाएगा। अब इस प्रकार के व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होना तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक तौर पे वह ब्रह्म को जान लेता है। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण। तीसरा शब्द है द्विज। द्विज शब्द मूलतः संस्कृत के व्याकरण अष्टाध्यायी के अनुसार दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। पहला अक्षर है द्वि और दूसरा अक्षर है ज। द्वि का अर्थ होता है द्वितीय या दूसरा, और ज का अर्थ होता है जायते इति जन्मः, अर्थात जिसका दूसरा जन्म हो चुका है वह द्विज है। प्रथम जन्म प्रत्येक व्यक्ति का अपनी माँ के कोख से होता है, और दूसरा जन्म जब व्यक्ति वेदाभ्यास संस्कार विद्यारंभ संस्कार के बाद यज्ञोपवीत संस्कार को पूर्ण करता है, तब उसका दूसरा जन्म कहा जाता है और वह द्विज कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जिस गुण और कर्म के आधार पर अपना जीवन यापन करने की पद्धति को व्यक्ति स्वीकार करता है, या व्यक्ति के गुरु उसके गुण और कर्मों को देखकर उसे जिस प्रकार के जिस वर्ण की जीवन यापन पद्धति को स्वीकार करने का आदेश देते हैं वह उसका वर्ण कहा जाता है, और फिर व्यक्ति द्विज कहा जाता है। यह वर्ण मूलतः ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के पूर्व हम सभी शूद्र कहे जाते हैं, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य या फिर पुनः शूद्र वर्ण के कहे जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। इसके बाद अंतिम शब्द है विप्र। विप्र शब्द महर्षि पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी के अनुसार वपु धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वेदों को जानने वाला या ज्ञान को जानने वाला। विप्र के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, मारत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गाँव ही संता पूजहि विप्र शील गुणहीना। अगर विप्र व्यक्ति हमें मार रहा है, ताड़ रहा है, तब भी विप्र पूजनीय है। तो ऐसी क्या बात है इस विप्र शब्द के अंदर, या विप्र संज्ञा जिसे मिली हो उस व्यक्ति के अंदर कि वो हमें मारे, ताड़े, प्रताड़ित करे, गुस्सा करे, फिर भी विप्र पूजनीय है। मैंने कहा कि विप्र वपु धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वेदों को जानने वाला। वेद संस्कृत की विद धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या ज्ञान को जानना, शाश्वत ज्ञान और उस ज्ञान को जानना, अर्थात वेद। अब वो विप्र के बारे में कहा गया है, विप्र की वेदाभ्यासी भवेत विप्रः, जिसने वेदों के ज्ञान को आत्मसात किया है या जिसने वेदों के ज्ञान को जान लिया है वह विप्र है। वेदों का ज्ञान अर्थात इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का शाश्वत ज्ञान, अनादि और अनंत ज्ञान। आज के विज्ञान में कई सिद्धांतों को वैज्ञानिक प्रतिपादित करते हैं, और कुछ समय के बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है और अपने पिछले वैज्ञानिक के प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को नकार देता है और अपने नए सिद्धांतों को स्थापित करता है। लेकिन वेदों में जो ज्ञान है वो शाश्वत ज्ञान है, अनादि और अनंत है, यह ब्रह्मांड का ज्ञान है। इसको कभी कोई नकार नहीं सकता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के ज्ञान को जिसने आत्मसात किया है वह विप्र है। विप्र जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, और हमारे शास्त्रों में एक श्लोक भी है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेत विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। जो वेद के ज्ञान के अभ्यास में लगा हुआ है, जिसके ने वेद के ज्ञान को आत्मसात किया हुआ है वह विप्र है। वेद का ज्ञान अर्थात जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो समग्र पृथ्वी के प्रत्येक जीव को अपना कुटुंब का एक सदस्य मानता है। वेदों का ज्ञान अर्थात सर्वे अत्र सुखीन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो प्रत्येक जीव के सुख की कामना करता है वह विप्र है, वह वेदों का ज्ञान है।
और इसका जानकार विप्र हैं। जी हाँ, आज के इस वक्तव्य को हम यहीं पर परिपूर्ण करते हैं। अब अगले वक्तव्य में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके डॉक्टर आर.बी. भदौरिया को आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।